तो जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम की शुरुआत 1 मिनट एक खबर से, यानी पूरी खबर आप जान पाएंगे सिर्फ 60 सेकंड में। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है और अब तक वार्ता से सुलह का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दखल से संकट का हल निकलने की बड़ी आस है। क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से होगा किसान संकट का हल? आज इस सवाल का जवाब मिल सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में आज फिर किसान आंदोलन को लेकर बड़ी सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगे। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसान विरोध राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। समाधान के लिए कमेटी का गठन हो, कमेटी में देश भर की किसान यूनियन हो, कमेटी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हों, बातचीत से ही मामले का समाधान होगा और केंद्र सरकार गुरुवार तक नोटिस का जवाब दे। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जाए जिसे सभी स्टेक होल्डर उसमें हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हो, किसान यूनियंस के भी हो। कल जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा और उस पे ये इस मसले का हल भी निकलेगा। दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 21 दिनों से किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कानून के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें शाहीन बाग पर फैसले की तर्ज पर सड़क पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की गई थी। किसान संकट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी अहम है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले 21 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं। केंद्र सरकार को किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला और आज ये संकट और गहरा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों ने अब अपने आंदोलन को नई धार देनी शुरू कर दी है। आंदोलन के 22वें दिन आज किसानों ने दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। 10 बजे बंद कर देंगे दोनों। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत भी आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल होगी। दूसरी ओर बीजेपी पूरे देश में किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है और नए कृषि कानून के फायदे बता रही है। बुधवार को ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। अगर एक एफपीओ में 300 किसान जुड़ जाएंगे तो 5-5 बीघा के 300 किसान होंगे तो उनकी खेती का रकबा 1,500 बीघा का हो जाएगा। जबलपुर में किसानों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने अब तक कृषि कानूनों को ठीक से पढ़ा तक नहीं है। राहुल गांधी जगे नींद से और अब फिर कहने लगे मोदी जी ने चोरी कर ली किसान कानून। अरे जानता हूं किसान कानून है क्या? वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले ही राजनीति तेज है। टीएमसी विधायक शिवेंदु अधिकारी के इस्तीफे और राज्यपाल को लिखी चिट्ठी ने कैसे सियासत गरमा दी है, अब ये देखिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री शिवेंदु अधिकारी ने विधानसभा से इस्तीफा देने के साथ साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया उन्हें झूठे मामले में फंसाने और जेल भेजने की साजिश की जा रही है। शिवेंदु अधिकारी आज दिल्ली आ सकते हैं। माना जा रहा है कि शिवेंदु बीजेपी में रह सकते हैं। वो 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर ही निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ये जवाबदारी ले कि बंगाल में निर्भीकता से चुनाव हो। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राज्य शासन की मशीनरी का उपयोग उसमें नहीं किया जाए। बीजेपी चुनाव आयोग से मांग कर चुकी है कि चुनावी हिंसा का अंदेशा देखते हुए राज्य में अभी से पैरामिलिट्री तैनात की जाए। पश्चिम बंगाल की छवि जो चुनाव के मामले में है भयानक है, प्रजातंत्र के लिए भयावह है। अगले वर्ष पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच केरल के निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी क्यों उत्साहित है, ये 1 मिनट में आप देखिए। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी एलडीएफ भारी जीत की ओर है, लेकिन बीजेपी ने भी 2015 से बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2015 के मुकाबले बढ़ता दिख रहा है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, लेकिन बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ में शानदार प्रदर्शन किया है। केरल के स्थानीय चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अप्रैल-मई 2021 में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें केरल भी शामिल है। केरल में 941 ग्राम पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों, 14 जिला पंचायतों और 6 नगर निगमों के लिए 8 से 14 दिसंबर के बीच 3 चरणों में चुनाव हुए थे और 76% वोटिंग हुई थी।
हालांकि नतीजों में सत्ताधारी एलडीएफ बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, लेकिन केरल में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी को लगता है कि लोगों के बीच अब उसकी साख मजबूत हो रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी नजर आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक होगी। ये बैठक क्यों अहम है, अब 60 सेकंड में जानिए। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी के बीच घमासान फिर से बढ़ने लगा है। एमसीडी में कथित घोटाले को लेकर आज केजरीवाल सरकार ने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है, तो दूसरी ओर बीजेपी एमसीडी का बकाया फंड जारी करवाने के लिए आज का उपवास रखेगी। किसानों के मुद्दे पर आमने सामने आने के बाद अब एमसीडी, बीजेपी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच सियासी संग्राम का अखाड़ा बनने लगी है। एमसीडी में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में आज दिल्ली विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि एमसीडी में 2400 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के नगर निगम पर काबिज बीजेपी के कार्यकर्ता एमसीडी के बकाया फंड को जारी करने की मांग के साथ आज उपवास करेंगे। दिल्ली बीजेपी के करीब 40,000 कार्यकर्ता दिल्ली के 6 संसदीय क्षेत्रों में उपवास करेंगे। इस दौरान नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। बीजेपी का आरोप है कि तीनों नगर निगमों के महापौर और पार्षद पिछले 10 दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर फंड जारी करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मिलने के लिए 5 मिनट का वक्त तक नहीं दिया। आपके मोबाइल सिग्नल को सुधारने वाली सैटेलाइट आज लॉन्च होने वाली है। क्या है ये पूरी खबर, 1 मिनट में जानते हैं। वहीं आईआईटी जेईई मेंस 2021 एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को इसकी घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग के छात्रों को 2 बड़ी राहत दी है। आईआईटी और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जी की परीक्षा अब साल में 4 बार होगी। दूसरी बड़ी खबर है कि एनटीए पहली बार 13 भाषाओं में जी की परीक्षाएं कराएगी। जी मेंस एग्जाम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होंगे। छात्र अपनी मर्जी से किसी भी महीने की परीक्षा में बैठ सकेंगे। छात्र चाहे तो 4 बार जी मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। जिस परीक्षा में ज्यादा नंबर होंगे वही दाखिले में मान्य होंगे। जी मेंस की परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी। शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने पर जोर दिया था। जेईई मेन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और अग्रणी निर्णय लिए गए हैं। ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी। और अब आपको श्रीनगर की वादियों का दीदार कराते हैं, जहां बर्फबारी के बाद लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। यह नजारा है श्रीनगर का, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने फिजा बदल दी। श्रीनगर के तमाम इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढक गए। श्रीनगर में बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के साथ ही गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग बर्फ से ढक चुके हैं और अब वहां विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप है। पारा लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 17-18 दिसंबर को दिल्ली वालों को और ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दिल्ली वालों के लिए तो फिलहाल यही सलाह है कि ठंड से बचने के लिए अपने सारे इंतजाम पहले से ही पुख्ता कर लें। और अब मुंबई वालों के लिए एक अच्छी खबर। सेंट्रल रेलवे आज से कैसे मुंबई लोकल का सफर और आरामदेह बनाने जा रहा है, अब आपको ये बताते हैं। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन पर 10 एसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है और ये ट्रेन आज से ही शुरू हो जाएंगी। ये एसी ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण के बीच चलाई जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस लाइन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य रेलवे मुख्य लाइन पर एसी लोकल ट्रेनों को चलाने जा रहा है।
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मार्च में लॉकडाउन की घोषणा से पहले मध्य रेलवे के ठाणे वसई और पनवेल हार्बर लाइनों पर भी एसी लोकल ट्रेनों का आवागमन हो रहा था। मौजूदा समय में लोकल ट्रेनों में अनिवार्य एवं आपात सेवा के कर्मचारी और सरकार के अधिकृत यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ये एसी लोकल ट्रेन सर्विस रविवार को बंद रहेगी और ऑफिस वाले दिनों में यानी सोमवार से शनिवार तक चालू रहेगी। ये लोकल ट्रेन सभी मौजूदा स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरा होने के अवसर पर 22 दिसंबर को आयोजित ऑनलाइन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पूरी खबर जानिए 60 सेकंड्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इससे पहले एएमयू ने घोषणा की थी कि शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि हो सकते हैं। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। यूनिवर्सिटी ने लोगों से राजनीति से ऊपर उठकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। तारीखी दिन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए और हम बहुत ही मशकूर व ममनून हैं पीएम साहब के और आपके एजुकेशन मिनिस्टर साहब के कि हमारी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 साल में उनकी शिरकत होगी। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की केदार घाटी में इन दिनों पांडव नृत्य की धूम है। तो आइए हम भी आपको दिखाते हैं कैसे ये किया जाता है। आपने रामलीला, कृष्ण लीला तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज देखिए पांडव लीला। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के गांव में सर्दियों के मौसम में होने वाली पांडव लीलाएं और पांडव नृत्य अपनी ओर हर किसी को आकर्षित करती हैं। केदार घाटी के कई गांवों में त्योहार की तरह पांडव नृत्य का आयोजन होता है। मान्यता है कि स्वर्ग जाने से पहले पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र केदार घाटी के लोगों को दे दिए थे और सदियों से लोग इसी मान्यता के मुताबिक अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। लगभग 1 महीने तक चलने वाली लीलाओं में महाभारत की कथाओं का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। जगह जगह चक्रव्यूह का भी आयोजन होता है और इस पांडव नृत्य में यहाँ के सभी ग्रामीणों का शामिल होना जरूरी माना जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.